हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब हम जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो 2023-24 का पेपर है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, एंड ये बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का पेपर है, 4th सेमेस्टर का। स्टूडेंट्स, हर वीडियो की, हर क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे हम। एंड अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, या आपको कोई क्वेश्चन या कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9460689761। इस पर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको जो आपको अगर कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही होगी तो वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, और साथ में ही आप मेरे यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1A है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म नॉर्म। तो पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, देखो, अगर हम किसी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है, या कि कई बार लिमिट की बात कर रहे होते हैं, सो कंटिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कब होता है, सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। तो देखो, लेट ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एंड लेट एफ फंक्शन है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सीक्वेंस ए टू आर, ठीक है, बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, बी अ sequence of functions, we say that fn uniformly convergence uniformly to a function f जो कि ए टू आर में ही डिफाइन है, इफ, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन गिवन 0, ठीक है, किसी भी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन, कोई नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कोई एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, ठीक है, यानी उस नेचुरल नंबर से सभी ग्रेटर देन एन के लिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की जो डिस्टेंस होगी या डिफरेंस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर कंडीशन हो फॉर ऑल, ऑब्वियसली एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, साइमल्टेनियसली। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, अदरवाइज फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है। ठीक है, एंड और क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन, ठीक है, डिस्कस द यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, इन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एन जो है मे बी डिपेंड ऑन एक्स, मे बी डिपेंड ऑन एक्स, ठीक है, बट इन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एन जो है वो वर्क करता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू
आर के लिए, हर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये वर्क करता है एन, ठीक है। तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में एन हो सकता है एक्स पे डिपेंड करे, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म नॉर्म क्या होती है। यूनिफॉर्म नॉर्म, ठीक है। तो देखो इफ फाई कोई फंक्शन है ए टू आर, ठीक है, देन द यूनिफॉर्म नॉर्म, देन द यूनिफॉर्म नॉर्म, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ फाई ऑन ए इज डिफाइंड एज किस तरह से, नॉर्म ऑफ फाई एट इन्फिनिटी, ठीक है, इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए फाई ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म नॉर्म जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड फाई एक्स, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स देखो ये तो ठीक है, एंड जो रिलेशन होता है बिटवीन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म नॉर्म, वो क्या होता है, एफ एन टेंड्स टू एफ यूनिफॉर्म ऑन ए, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एट इन्फिनिटी आएगा यूनिफॉर्म नॉर्म टेंड्स टू 0, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो गिवन है फंक्शन, क्या गिवन है, डिस्कस द यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन, ठीक है। तो अब देखो एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स वाई एन गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू आर है जहाँ पे, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो पहले पॉइंट वाइज लिमिट देखें, ठीक है। पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है। तो देखो फॉर एनी फिक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एन एक्स क्या है, एक्स अपॉन एन, ठीक है, एंड एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स या हम कहें लिमिट ऑफ एफ एन एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 दी पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ, क्योंकि किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए ये हमारे पास लिमिट जो है 0 जा रही है, तो पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखना है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एन, और एफ एक्स अभी हम निकाल चुके हैं 0, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स अपॉन या मोड ऑफ एक्स, और एन तो पॉजिटिव है ही, एक्स टेंड्स टू एन इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ टेक सुप्रीमम ओवर आर, सुप्रीमम ओवर आर, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम
x बिलोंग्स टू R, नॉर्म ऑफ x अपॉन n। ठीक है, तो देखो ये नॉर्म बेसिकली x का सुप्रीमम क्या है, x का सुप्रीमम इनफाइनाइटली है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस लिख भी देना है। ठीक है, बट नॉर्म ऑफ x कैन बी आर्बिट्री लार्ज। सो यहाँ से कहते हैं सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू R, नॉर्म ऑफ x अपॉन n इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, हेंस एफ एन डज नॉट कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, डज नॉट कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इतना ही करना था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता, देखो यहाँ पे हमारे पास एफ एन वेयर ये दे रखा है। ठीक है, चलो एक चीज़ और देख लो कि अगर यहीं हमारे पास इस क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू R ना दे के ये कह देते कि x बिलोंग्स टू, ये एक एग्जाम एक्स्ट्रा हो जाएगा, माइनस m टू m। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन होता तो उस कंडीशन में सुप्रीमम क्या हो जाता, सुप्रीमम हो जाता सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स बिलोंग्स टू माइनस m टू m इक्वल टू m अपॉन n विच टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, उस कंडीशन में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाता। यानी अगर सीक्वेंस जो है वो अब रीजन जो है वो बाउंडेड होता तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाता। ठीक है, बट अभी x बिलोंग्स टू R है इसलिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।